already studied lesson plan, concept of lesson plan, characteristics of lesson plan, what are the precautions to make a lesson plan. जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने कहा कि पाठ योजना बनाने से पहले कौन कौन सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ा एक शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जो पाठ योजना बना के ले जा रहे हैं वो क्या हमारा विषय वस्तु से संबंधित है, जो प्रकरण हमने डिसाइड किया है क्या वो चाइल्ड सेंटर अप्रोच है, क्या इससे बच्चे ज्ञान का निर्माण कर पाएंगे, यह ध्यान रखना है। उसके बाद हमने इसकी लिमिटेशंस को भी पढ़ा, सीमाएं, जिसमें मैंने आपको बतलाया कि पाठ योजना से कभी कभी सिंपल भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, या कहें कि हमें 4 वॉल बाउंड्री के अंदर काम करने के लिए विवश कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है निष्कर्षता कि पाठ योजना का नकारात्मक कुछ बातें हैं लेकिन वो ना के बराबर है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही है। ये पाठ योजना के द्वारा हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली होता है। तो पाठ योजना को निर्माण करते समय हमने पढ़ा कि कौन सा अप्रोच का पालन करेंगे, उपागम, जिसमें हमने आपको बताया कि हर्बर्टियन अप्रोच का पालन हम करते हैं। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट के द्वारा बताए गए 5 स्टेप्स हमने पढ़ा। लेकिन एक जो सबसे बड़ी सोचने वाली बात आ रही है वो ये आ रही है कि पाठ योजना बनाते समय वैसी कौन सी बातों को हम ध्यान में रखें जो पहले भी शिक्षक रखा करते थे, आज भी रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे। कहने का तात्पर्य कि वैसी बातें जो सभी शिक्षकों को, चाहे वो प्राथमिक स्तर के हो, माध्यमिक स्तर के हो या उच्च स्तर के हो, किसी भी स्तर के हो, वो कौन सी बातों को सभी शिक्षकों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सोचिए वो कौन सी बातें होगा जो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, वो बातें प्रिंसिपल्स है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपिंग लेसन प्लान। पाठ योजना निर्माण के सिद्धांत, कि पाठ योजना बनाते समय कौन कौन से सिद्धांतों का ध्यान में रखना चाहिए। तो ये बहुत ही हमारा शिक्षण कला में उपयोगी है जो ए स्टेट की बात कर रहा है। या हम कहें कि किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो सेंट्रल हो और ये हमारा सेकेंडरी हो या हायर सेकेंडरी हो। तो पाठ योजना बनाते समय प्रिंसिपल्स की बात मैंने कहा, अभी हमने कहा है यूनिवर्सल होता है, ये सार्वभौमिक। कहने का तात्पर्य क्या है, ये जो अभी हम बातों को डिस्कस करेंगे वो सारे शिक्षकों को पालन करना चाहिए और ये सिद्धांतों को पालन करने के बाद ही हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली होगा। तो अब देखें पहला सिद्धांत कौन सा है। तो देखें हम प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी एंड डिफिनिटनेस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यहां पे बात हुई कि क्या करना है, स्पष्टता। ध्यान दीजिए, उद्देश्यों की स्पष्टता और निश्चितता, यहां पे बात है। तो सबसे पहली बात हुई
कि हम पाठ योजना बना रहे हैं तो उसमें हम उद्देश्यों की निश्चित स्पष्टता और निश्चितता, कहने का मतलब कि सबसे पहले पाठ योजना बनाते समय जो हम जनरल ऑब्जेक्टिव बात कर रहे हैं, दो बातें हम करते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य है और ये क्या है, समान उद्देश्य। समान उद्देश्य कहने का तात्पर्य कि पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं तो समान उद्देश्य की हम साइंस पढ़ाने वाले हैं टू डेवलप इंटरेस्ट इन द चाइल्ड। सबसे हमारा जो उद्देश्य होगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चे उससे इंटरेस्ट ले। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य व्यवहार परक शब्दों में लिखा जाता है कि जब हम शैक्षिक कार्यक्रमों के द्वारा जब उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है तो हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। तो हमने क्या कहा, पहला प्रिंसिपल हमने कहा कि पाठ योजना बनाते समय हम उद्देश्यों की स्पष्टता और निश्चितता को ध्यान में रखें। दूसरा हम लोग देखें प्रिंसिपल ऑफ, दूसरा सिद्धांत क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ द नॉलेज ऑफ, ध्यान दीजिएगा, नॉलेज ऑफ एंट्री बिहेवियर। क्या हुआ कि जब हम पढ़ाने जा रहे हैं तो हमको ये नॉलेज क्या होना चाहिए, एंट्री बिहेवियर, प्रवेशित व्यवहार का ज्ञान। इसका कहने का तात्पर्य कि एंट्री बिहेवियर कहने का तात्पर्य है कि आपको प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान किसका, बालक का। तो हमने क्या कहा कि बालक के पूर्व ज्ञान का ध्यान रखना यहां पे बहुत आवश्यक है कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो हम देख लें कि पिछले लास्ट टॉपिक या लास्ट डे हमने कौन सा टॉपिक पढ़ाया है, या जो नई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, हो सकता है हम अभी अपॉइंट हुए और पहला दिन हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो उस टॉपिक से सबसे पहले हम बात करें कि प्रीवियस नॉलेज से संबंधित, पूर्व ज्ञान से संबंधित हम प्रश्नों को पहले पूछ ले। तो इसके लिए हमको प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का ज्ञान होना चाहिए। तो हमने दूसरा सिद्धांत में हमने कहा जब हम पढ़ाने जा रहे हैं, पाठ योजना बनाने जा रहे हैं, तो जब हम लिख रहे हैं तो लिखते समय ये ध्यान दें कि कौन सा प्रश्न हम करें कि जो पूर्व ज्ञान से संबंधित है। तीसरा प्रिंसिपल ऑफ, ध्यान दीजिएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ध्यान दीजिएगा, एंड फेवरेबल कंडीशंस। यहां पे बात क्या कर रही है कि संसाधनों, ध्यान दीजिएगा, यहां पे संसाधनों की उपलब्धता, संसाधनों की उपलब्धता और समुचित साधन। कहने का मतलब कि पाठ योजना हम बना रहे हैं क्लास में जाने से पहले, चाहे एक दिन पहले बनाए या 1-2 घंटा पहले बनाए, तो हम देख ले कि हम जो क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं तो हमारे क्लास में कौन कौन सारे रिसोर्सेस हैं। ब्लैक बोर्ड है तो कैसा है, हम टीचिंग मटेरियल ले जा रहे हैं बना के, शिक्षण जो सहायक सामग्री ले जा रहे हैं, या हमारे डिपार्टमेंट में या स्टोर रूम में अगर है, ये सारी बातें देख लें। ऐसा नहीं कि हम रात में बना लिए और देखे ही नहीं और स्टोर रूम में टीचिंग एड्स था ही नहीं। तो कहने का मतलब वहां पे कि हम देख लें कि कौन से हमारे संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं है। तो तीसरा सिद्धांत हमने बात किया। आगे हम 3 सिद्धांत पाठ योजना का हमने देखा। नेक्स्ट देखें
प्रिंसिपल ऑफ, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेटिंग टू द लर्नर्स, अधिगमकर्ता को अभिप्रेरित करने का सिद्धांत। तो यहां पे ऐसा पाठ्य योजना का हम निर्माण करें जिससे हमारे बालक क्या हो, मोटिवेशन ये विकसित हो। ये इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अभिप्रेरणा। और ये शिक्षण कला में अगर रहे कि शिक्षक कौन सी बातों को ध्यान देना चाहिए कि उसकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो या बच्चे ज्यादा से ज्यादा वो पार्टिसिपेट कर पाए, वो ध्यान रखना है मोटिवेशन इज द मेन फैक्टर एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर। और ये हमने कहा है क्या होता है, ये इंटरनल होता है। इंटरनल कैसे होगा, आप इस तरह एक्टिविटीज या फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, एग्जाम्पल्स के द्वारा पढ़ाएंगे या मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स, कुछ ऐसे महापुरुष जिन्होंने सक्सेस पाया हो, उसको उसकी स्टोरी को बताया जाएगा तो बच्चे मोटिवेट होंगे। और खुद शिक्षक को भी खुद मोटिवेटेड, एनर्जेटिक, ऊर्जावान होना चाहिए। तो कहने का मतलब कि जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो क्लास में अभी गए नहीं हैं, जाना है और लेसन प्लान हम बना रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखें कैसा हम बनाए जिससे बच्चे क्या हो, अभिप्रेरित हो। नेक्स्ट हम करें बात प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग, ये भी ध्यान में देना है, मेंटेनिंग इंटरेस्ट इन चिल्ड्रेन। सबसे बड़ी बात है, बालकों में रुचि उत्पन्न करने का सिद्धांत। यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम पाठ्य योजना बना रहे हैं तो ये देखना होगा हमें कि बालक को इंटरेस्ट इस टॉपिक से आ रहा है, इस एग्जाम्पल जो हम देने वाले हैं, इस क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ये जो डिस्कशन करने वाले हैं, क्या उससे बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। और इंटरेस्ट तभी लेंगे, ये जो हमारा रुचि तब उत्पन्न होगा जब उसकी नीड को हम ध्यान में रखेंगे। ध्यान दीजिए, आवश्यकता है ना? और ये नीड जो हमारा है, ध्यान दीजिएगा, ये अभिप्रेरणा के बदले में भी यूज किया जाता है। आवश्यकता, ध्यान दीजिएगा यहां पे। और ये सीटेट में बहुत पूछता है कि अभिप्रेरणा के बदले में किस शब्द का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा नीड है, आवश्यकता है। तो हमने कहा कि बालकों में रुचि उत्पन्न करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि उसकी आवश्यकताओं के अनुसार पढ़ाना होगा, तो निश्चित है कि बच्चे इंटरेस्ट लेंगे ही लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ अप्रोप्रिएट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स क्या है, समुचित शिक्षण विधियों और तकनीकों का सिद्धांत। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कहा गया कि प्रिंसिपल ऑफ अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड। हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं तो किसी भी मेथड से पढ़ा सकते हैं, पढ़ा रहे हैं लोग, लेकिन हम लोग को ध्यान रखना है, क्या लिखा हुआ है, अप्रोप्रिएट, कि हम ऐसा शिक्षण विधि से पढ़ाएं कि बच्चे को समझ में आ जाए। तो अप्रोप्रिएट कहने का मतलब हमारा जो मेथड होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, बाल केंद्रित। तो बाल केंद्रित बहुत सारी विधि है,
जैसे आपका इंडक्टिव मेथड, ये पहले मैंने बताया आपको, प्रोजेक्ट मेथड, है ना, आगमन, इसका हिंदी है आगमन, और ये आपका क्या है, प्रयोजन विधि। तो हमने बताया पहले भी, ये भी सीटेट और टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछता है कि बालकों को किस शिक्षण विधि के द्वारा पढ़ाएंगे तो वो ज्यादा सीखेगा, तो आगमन विधि, इंडक्टिव और प्रोजेक्ट मेथड, ये प्रयोजन विधि के द्वारा। तो अब और आगे देखें हम पाठ्य योजना निर्माण के सिद्धांत, आगे देखिए कौन सा सिद्धांत है, ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट, ध्यान दीजिएगा, इमीडिएट फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट कहने का मतलब क्या है, तात्कालिक, तात्कालिक पृष्ठ पोषण एवं पुनर्बलन, पुनर्बलन का सिद्धांत। कहने का मतलब क्या है कि यहां पे जब हम पाठ्य योजना बनाए तो जैसे हमने लिखा ना कि क्वेश्चंस में, क्वेश्चन जब हमने लिखा तो हमको ये एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स पता है कि बच्चे उधर से जवाब देंगे ही, तो हमको वहां पे फीडबैक देना जरूरी है या रिइंफोर्समेंट जो हम देते हैं, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एक्सलेंट, ये बहुत जरूरी है कि पाठ्य योजना हम बनाए तो इसका भी ध्यान रखा जाए कि कल जो हमने पढ़ाने वाले हैं तो वो कैसा रिस्पॉन्स दे कि बच्चे एक्टिव हो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब तक बालक को फीडबैक दिया नहीं जाएगा, फीडबैक के रूप में इन द सेंस दूसरी बात हो सकता है कि आपने टेस्ट लिया है तो अब जितना जल्दी हो सके, क्या कहा मैंने, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि आप कोई टेस्ट लिया है, आपने टेस्ट, तो उसके तत्कालिक जितना जल्दी हो सके उसका आप रिजल्ट सुनाएंगे तो उससे भी बच्चे रीइंफोर्स होते हैं, मोटिवेट होते हैं। नहीं तो एग्जाम ले लिए, पता चला 2 महीना हो गया, आपने रिजल्ट नहीं सुना तो बच्चे डीमोटिवेट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम टेस्ट लेंगे तो वो एनर्जेटिक, ऊर्जा के साथ वो टेस्ट नहीं दे पाता है। नेक्स्ट देखें हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ, ध्यान दीजिएगा, मास्टरी ओवर द कंटेंट, ध्यान दीजिएगा, एंड यूजिंग ऑफ TLM। यहां पे जो सबसे बड़ी बात है, मास्टरी ओवर द कंटेंट, विषय वस्तु की प्रवीणता, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे कितना भी टीचिंग स्किल आप पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन अगर आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं अगर उस पे आपका पूरी तरह से मास्टरी नहीं है, कमांड नहीं है, तो सारा टीचिंग स्किल क्या हो जाता है, असफल हो जाएगा, विफल हो जाएगा। ये हमारे सभी शिक्षकों कहा करते हैं, ये ध्यान देना होगा क्योंकि यूनिवर्सल है ये, कि अगर आपको कंटेंट का ज्ञान ही नहीं है तो सारा कौशल बेकार हो जाता है। तो इसलिए कहा गया कि आपको पाठ्य योजना बना रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि विषय वस्तु में प्रवीणता होनी चाहिए। और दूसरी बात यहां पे कह रहा है शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री का समुचित प्रयोग। किसी शिक्षण सहायक सामग्री कैसे प्रयोग करना है, A4 साइज पेपर में बनाना है, उसमें कलर्स कैसा प्रयोग करना है, ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर, सक्रिय सहभागिता, सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत।
यहां पे बात है कि एक्टिव रखना है, आपको सक्रिय रखना है बच्चे को। तो सक्रिय कैसे रखेंगे? पढ़ाया जा रहा है, लेक्चर दिए जा रहे हैं, नहीं। जैसे ही आप बाल केंद्रित उपागम से पढ़ाएंगे, इंडक्टिव मेथड से, तो बच्चे को बीच बीच में क्या करना होगा? प्रश्न करना होगा, प्रश्न करना होगा, या वाद विवाद, परिचर्चा के माध्यम से उसे एक्टिव रखना है, या बच्चों को जवाब देने के लिए आपको तैयार करना होगा। तो पाठ योजना बनाते समय मैंने कहा कि सक्रिय सहभागिता का विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी ये क्या है? लचीलापन, लचीलापन। ये कहने का मतलब बताया मैंने कि फ्लैक्सिबिलिटी मतलब डाइवर्सिटी की बात होता है, डाइवर्सिटी, विविधता। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लेसन प्लान बना के गए हैं, आपने प्रस्तावना में 3 प्रश्न लिखा है, चौथा प्रश्न आपने समस्यात्मक लिखा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका चौथा क्वेश्चन में आंसर आ ही जाए। तो वहां पे या जो आपने लेसन प्लान बनाया है, तो पूरी ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि जो आप लिखे हैं वही बोले। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि पाठ योजना बनाते समय जो लचीलापन की बात आ रही है, मैंने कहा कि पाठ योजना में जो मैंने लिखा है कोई जरूरी नहीं है हूबहू वही शब्दों का प्रयोग किया जाए, आप थोड़ा सा विस्तृत जा सकते हैं। शिक्षण विधि का प्रयोग की जहां तक बात है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए कि हम आगमन विधि से ही ज्यादा से पढ़ाएं, हम व्याख्यान विधि की तरफ न जाएं। तो ये लचीलापन का सिद्धांत हर एक टॉपिक्स प्रकरण में ये काम आता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि पाठ योजना बनाते समय कौन कौन सारे सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, और शिक्षक के लिए पाठ योजना बनाते समय सिद्धांतों का पालन करना अति आवश्यक है। धन्यवाद।